हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो है संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेकर आए हैं, यानी आज संविधान का हमारा तीसरा लेक्चर होगा। कुछ लोगों का डिमांड आ रहा है संशोधन करवाने का, तो देखिए आज हम बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे जो है अपने अनुभव से लेकर के और भी बहुत से ज़्यादा दिखा गया जो जो क्वेश्चन अब तक हमारे एग्जाम में आए हैं वो सारा अनुच्छेद हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। फिलहाल अभी संविधान संशोधन का हम 3 पार्ट लेकर आएंगे और अगर इनमें से आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे बाहर वनडे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर अभी तक आए नहीं है। तो आज हम लोगों को रटना नहीं है, समझना है 1 बाय 1 करके। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक हमारा वीडियो देखेंगे तो पूरा विश्वास है कि आपको हम समझाने में सफल हो जाएंगे। भाई एकदम पूरा जो है टोटल हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। मेहनत देख रहे हैं आपके सामने, ऑलरेडी हम सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, बहुत कम समय में आपको हम सही कंटेंट दे दें। भैया ध्यान दीजिएगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो भाई साहब वैसे हमारी पढ़ाई भी है, एकदम लीन हो जाइए, एकदम झूम जाइए, उसी में एकदम डूब जाइए, तब जाकर के सफलता हमको मिलेगी। आज आपका पता है कि देख रहे हैं लोग 18 घंटा, लगभग 14 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। भाई हम लोगों को इस बार मंजिल की औकात को दिखाना है। आइए देखा जाए हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला हम देखिए यहाँ लिखा गया है जिसको 60 स्किल लेना हो 60 स्किल ले ले, फिर हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग देखेंगे अभी कुछ हम पार्ट हैं, कुछ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है या जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम जो वीडियो यहाँ से बनाए वो ऑटोमेटिक उनके पास पहुँच जाए, ठीक ना। अगर और है और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहिए इसको। चलिए अब आते हैं, ध्यान देंगे सबसे पहला हम लेते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है, भाग 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन मिलता है, ध्यान देते रहेंगे। अब है अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या बताया गया है, राज्यों का संघ, यानी क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में इसका वर्णन किया गया है, यानी अनुच्छेद नंबर 1 में। ध्यान देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। इससे सिंपल तो आपको पता है कि राज्यों का संघ है, कहीं कहीं दे देता है कि राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका भी आंसर आप लोग मारिएगा अनुच्छेद नंबर 1। अब राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, राज्य क्षेत्र में जनरली क्या क्या आ जाएंगे, राज्य क्षेत्र में आपका हो जाएंगे स्टेट आ जाएंगे, आपका यूनियन टेरिटरी मतलब राज्य का वर्णन किया गया है, यूटी का मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है, और इसमें आपके जो हो जाएंगे अर्जित प्रदेश, ये आपके राज्य क्षेत्र में आ जाते हैं। इन सब का वर्णन अनुच्छेद 1 में है। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 2 में क्या बताया गया है, नए राज्यों का गठन और प्रदेश के बारे में बताया गया। क्या है, नए राज्यों का गठन और प्रदेश के बारे में बताया गया। इसका मतलब क्या है कि अपने देश के अंदर, यानी कहने का मतलब है कि मान लिया जाए पाकिस्तान से कुछ पार्ट यानी कुछ प्रदेश अपने देश में मिलाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं बांग्लादेश से कुछ हिस्से अपने भारत में मिलाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं म्यांमार से मतलब कुछ हिस्से अपने भारत में मिलाए जा रहे हैं। इन सब का वर्णन जो है किस में बताया गया, क्या अनुच्छेद नंबर 2 में। मतलब बाहर से विदेश से कुछ पार्ट अपने अगर देश में मिलाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये अपना देश है, अपने देश के अंदर यानी बाहर से कुछ प्रदेश इसमें आके मिल रहे हैं, इसका वर्णन कहां में बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 2 में बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है, नाम हो गया, क्षेत्र हो गया और निर्माण हो गया। यानी कि अपने देश के अंदर जो परिवर्तन करना, मतलब अपने देश के अंदर ही चाहे उसके राज्य का नाम चेंज करना है या उसके क्षेत्र में मतलब एरिया में बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और उसके निर्माण में भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मदद ले सकते हैं। यानी कहने मतलब जैसे देखा जाए अभी तेलंगाना क्या हो, आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, और अनुच्छेद नंबर 3। और ये सब पे अधिकार किसका होता है, सिर्फ संसद का होता है, ध्यान देते रहेंगे।
अब आ जाएगा कि अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है? विधि। विधि मतलब क्या होता है? कानून होता है। विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब है कानून के समक्ष सबको समान अधिकार दिया गया है। यानी अगर कोई मिनिस्टर का लड़का है या कोई गरीब का लड़का है, अगर कोई समान अपराध करते हो, समान अपराध के लिए समान क्या मिलेगा? उनको दंड मिलेगा। ये बताया गया है अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। आप देखते हैं जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था तो कुछ ऐसी जातियां थी जिनके साथ क्या किया जाता, भेदभाव किया जाता था। उनको दूर करने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। अब आता है अनुच्छेद नंबर 19 1 का, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, और इस पे जो है स्टार तो सारे क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ध्यान देंगे मेरे देश के लुटेरों, जितना लूट पाइए सारे क्वेश्चन आप लोग लूट के रख लीजिए। ये क्या अनुच्छेद नंबर 1 में है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद नंबर 1 में मिलता है। अब आता है अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जीवन स्वतंत्र, जीवन जीने की स्वतंत्रता। मतलब हमको क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता मिली है। वह किसमें? अनुच्छेद 21 में। आप लोग पढ़ेंगे क्या हमारे प्राण छीने भी जा सकते हैं। देखते हैं कोई गंभीर अपराध कर देता है तो उनको फांसी की सजा होती कि नहीं होती है। ये भी आपका अनुच्छेद 21 में ही वर्णन किया गया है। जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे संविधान में, वहाँ बताएंगे कैसे क्या क्या होता है। अब आता है अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद नंबर 23 में क्या है भैया? बलात् है। क्या है? बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का निषेध का मतलब ये है कि आप जबरन किसी से काम नहीं करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जबरन किसी से आप काम नहीं करा सकते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 23 में है। अनुच्छेद नंबर 24 क्या बताता है? ध्यान देंगे, यहाँ बलात् है और यहाँ बाल श्रम है। क्या है? बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध, ध्यान देंगे। अब यहाँ बाल श्रम का निषेध का मतलब क्या है कि 14 साल से कम बच्चों से आप क्या है? कारखानों आदि जगहों में काम नहीं करा सकते हैं। इसीलिए देखते हैं आप लोग जाते हैं होटल में, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर कभी छापा पड़ता है तो छोटे बच्चों को भगा दिया जाता है। यानी वो किसका उल्लंघन कर रहे हैं? अनुच्छेद नंबर 24 का। चलिए ध्यान देंगे, इसको पॉइंट वाइज नोट करेंगे। 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए बात की गई है। अब है भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 किसका वर्णन किया गया है और कहां से कहां तक है? 5 से 11, और ये बताया गया है किससे? नागरिकता से संबंधित इसका वर्णन मिलता है। यानी भाग 2 में नागरिकता है और 5 से 11 इसका अनुच्छेद हो जाएगा। अब आता है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 जो होता है वह अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन मिलता है। और क्या बताया गया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है भाग 3 में। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? बताइए फटाफट, कमेंट में लिख के बताइए। मौलिक अधिकार यह लिया गया भैया अमेरिका से, ध्यान देते रहेंगे। अब आता है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 क्या है? 36 से 51, यानी अनुच्छेद 36 से 51 क्या बताता है? नीति निर्देशक तत्व बताता है भाग नंबर 4। अब आता है भाग नंबर 4A। भाग नंबर 4A क्या बताता है? मौलिक कर्तव्य। और ध्यान देंगे मौलिक कर्तव्य कब लिया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है भैया? रूस से लिया गया है। ऐसे थोड़ा एनालिसिस कीजिए भाई साहब, विचार कीजिए, एकदम ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे भाई साहब एकदम। चलिए अगला आते हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ध्यान देंगे, अभी तो फिलहाल हम इनके कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है, हम जो है अनुच्छेद करवा रहे हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवा रहे हैं। चलिए अब आते हैं, चलिए अब ध्यान देंगे कि ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 52। अब ध्यान, अनुच्छेद 52 में क्या है? पद बताया गया। पद मतलब क्या है कि यहाँ राष्ट्रपति के पद का वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 52 में मिलता है। ध्यान देंगे भाई साहब, यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, हेडिंग होना चाहिए था महत्वपूर्ण, क्या होना चाहिए था? अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हेडिंग डालेंगे आप लोग, अनुच्छेद, अनुच्छेद। चलिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ अनुच्छेद नंबर 53 में क्या बताया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती हैं वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में होती हैं। यानी जो संविधान होता है वो सारी शक्तियाँ किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। लेकिन उसका यूज कौन करता है भाई साहब? प्रधानमंत्री इसका यूज करता है। चलिए अब आता है अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद नंबर 54 में क्या है? निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, इन सब का वर्णन मिलता है अनुच्छेद नंबर
नंबर 54 में। वैसे हम जब राजपथ पढ़ाएंगे आप लोगों को तो और डिटेल पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ तो हम अनुच्छेद सारे बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब आता है अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद नंबर 61 में क्या है, महाभियोग। अब देखते हैं कि राजपथ को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग, और इसका वर्णन कहाँ मिलता है भैया, 61 में मिलता है। अब आता है अनुच्छेद नंबर 72। बताइए अनुच्छेद नंबर 72 में क्या है, क्षमादान। अब देखते हैं कि राजपथ को मृत्यु से लेकर कुछ जो है अपराध के लिए उनको क्या प्राप्त होती है, क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अब है आपका अनुच्छेद नंबर 85, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, बिल्कुल लूट लीजिए इस क्वेश्चन को। अनुच्छेद नंबर 85 है लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। ये हो गया आपका 85। अनुच्छेद नंबर 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 123 भैया इस पे भी स्टार लगाइए, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में टपका हुआ है। क्लियर। अध्यादेश। अब ध्यान देंगे कि अध्यादेश होता क्या है, ध्यान देंगे यहाँ लिखा गया है कि अगर कोई कानून बना रहता है तो कौन बनाता है कानून, संसद बनाती है। कौन बनाता है, संसद बनाता है। और आपको पता है संसद में क्या क्या होते हैं आपके, एक होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद क्या होता है राज्यसभा होता है, और क्या होता है आपका लोकसभा होता है, लोकसभा, और क्या होता है राज्यसभा। इतने होते कि नहीं होते हैं। अब ध्यान देंगे कि अगर राष्ट्रपति क्या कर देता है, उसको अनुमति दे देता है तो पारित हो जाता है। यानी किसी कानून को बनने के लिए राष्ट्रपति का अनुमति होना जरूरी होता है, राज्यसभा का अनुमति जरूरी होता है, और लोकसभा की क्या अनुमति होना जरूरी होता है। लेकिन किसी कारणवश राज्यसभा अनुमति ना दे और लोकसभा अनुमति ना दे, लेकिन लगे कि नहीं यह नियम बनना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस समय कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कारणवश राज्यसभा ना मतलब अनुमति दे, या कह सकते हैं राज्यसभा मतलब बैठक में भाग ना ले और लोकसभा बैठक में भाग ना ले, तो उस कंडीशन में अगर कोई ज़रूरी हो जाता है नियम, जैसे मान लीजिए वर्तमान कोरोना काल चल रहा है, राज्यसभा तो इस समय चल नहीं रही होगी, लोकसभा की बैठक नहीं चल रही होगी, अगर कोई नियम कानून बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सबको अपना उसको क्या करेगा, अपना अनुमति दे करके उस नियम को बना देगा। यानी सबका अधिकार, राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार कौन ले लेगा, खुद राष्ट्रपति ले लेगा। ये हो जाएगा आपका अध्यादेश हो जाएगा। अब सवाल आता है अनुच्छेद नंबर 143। अनुच्छेद नंबर 143 क्या बताता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन ले सकता है, राष्ट्रपति। यानी अपना यानी सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति किसका प्रयोग कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का सलाह ले सकता है। अब ध्यान देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ध्यान देते रहेंगे इसको। अब आता है उपराष्ट्रपति, हेडिंग यहाँ देखा डाले हैं उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति से अनुच्छेद नंबर 63 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं कि अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अब है अनुच्छेद नंबर 64। अनुच्छेद नंबर 64 बताइए क्या है, यह है राज्यसभा के पदेन सभापति। ध्यान देंगे अनुच्छेद नंबर 64 में है राज्यसभा के पदेन सभापति, यानी जो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। आपको पता है जो उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसको वेतन दिया जाता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री। अब ध्यान देंगे प्रधानमंत्री में जो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके अनुच्छेद नंबर 74। क्या है, अनुच्छेद नंबर 74। अब क्या इसमें वर्णन किया है, मंत्री परिषद। भैया ध्यान देंगे राष्ट्रपति के सहायता के लिए कौन होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, लेकिन ध्यान देंगे इसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और ये अनुच्छेद नंबर 75 में बताया गया है। सिंपल जानिएगा कि अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री। कैसे हम माइंड में सेट करेंगे, ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद, यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होंगे, मंत्री परिषद होंगे, और उनका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी प्रधानमंत्री के कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भाई साहब। चलिए अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद नंबर 76 में क्या बताया गया है, महान्यायाधीश। महान्यायाधीश इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ध्यान देंगे कि महान्यायाधीश क्या होता है, यानी देश का सबसे बड़ा क्या होता है, विधि अधिकारी होता है, यानी कानून का अधिकारी होता है। और आपको पता है इस समय जो है वर्तमान में महान्यायाधीश कौन है, के वेणुगोपाल हैं। भाई साहब अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, जो अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है थंब का यानी क्या कर देंगे, थंब लगा देंगे भाई, लाइक का। चलिए ध्यान देंगे ये हो गया आपका महान्यायाधीश हो गया।
अब आ जाएगा आपका संसद। आइए संसद का पोस्टमार्टम किया जाए। संसद में क्या देंगे 79, देखिए 79 में है आपका संसद के, यानी भारत में क्या संसद के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद नंबर 80 में क्या बताया गया, राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया। ध्यान देंगे इसका एक ट्रिक होता है, आप लोग नोट कर लेंगे, होता है आपका ट्रिक सरला। क्या हो जाएगा, सरला, यानी ध्यान देंगे स से क्या हो जाएगा संसद, आर से क्या हो जाएगा राज्यसभा, और ला से क्या हो जाएगा आपका लोकसभा हो जाएगा। यानी अनुच्छेद के बाद देखा जाए तो 79 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये आपका 81 हो जाएगा। वैसे भी देखिए कि जो राज्यसभा होता है वह उच्च सदन होता है, और लोकसभा क्या होता है आपका निम्न सदन होता है। ध्यान देते रहेंगे। चलिए अब आते हैं भैया, ध्यान देंगे एकदम। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन पर तुम कुछ करो, अर्जुन सा योद्धा बन के गांडी लेके टूट गया। भैया एकदम उठा लीजिए, गांडी उठाने का समय आ गया है बिल्कुल। चलिए ये हो गया आपका अनुच्छेद नंबर 100, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 100 में क्या है, अध्यक्ष निर्णायक मत। इसका मतलब ये है जब लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक पेश किया जाता है और दोनों की अनुमति बराबर यानी 50-50% की होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह निर्णायक मत देता है, और निर्णायक मत जिसको देगा वह क्या हो जाएगा, उस मतलब विजय घोषित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 100। चलिए अब आता है अनुच्छेद नंबर जो है 108 है भाई साहब, 105 नहीं है, 100 जो हो जाएगा आपका 8। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन है। क्या है, संयुक्त अधिवेशन। देखिए नाम से हो रहा संयुक्त मतलब इकट्ठा करना, और अधिवेशन आप लोग जानते ही हैं कि 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठे, ठीक ना, एक साथ बैठे, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, यानी संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान देते रहेंगे। वह 108 आप लोग देखते हैं कहीं के गांव में देखा जाता कथा या जग होती है तो लिखा रहता श्री श्री 108। 108 में पूजा पाठ होगा तब सब लोग क्या होंगे, इकट्ठा ही होंगे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा को क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जाना। यानी कहने मतलब जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठे, लेकिन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अब आता है अनुच्छेद नंबर 110। अनुच्छेद नंबर 110 में क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में 110 में बताया गया है, लेकिन ध्यान देंगे जो धन विधेयक पे अधिकार होता है वो सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता। ध्यान देते रहेंगे। यानी धन विधेयक को कौन बताएगा कि यह धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, वो लोकसभा अध्यक्ष ही क्लियर करेंगे कि धन विधेयक है कि क्या है। धन विधेयक में अगर देखा जाए तो 14 दिन के लिए मतलब राज्यसभा के पास जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन वह नहीं कर सकता है। अब आता है अनुच्छेद नंबर 112। अनुच्छेद नंबर 112 में क्या है भैया, बजट के बारे में बताया गया है। यानी ध्यान देंगे बजट तो हमारे संविधान के अनुच्छेद में बजट नहीं लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया। ध्यान देंगे कभी कभी यह सवाल आपका बन जाता है। चलिए अब आता है अनुच्छेद नंबर 116। अनुच्छेद नंबर 116 में क्या, लेखानुदान। देखते हैं कभी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो संसद में इसका विधेयक लेकर जाया जाता है, अगर वहाँ पास हो जाता है तो पैसा वैसा यहाँ से निकाला जा सकता है। यानी 116 में क्या हो जाता है, लेखानुदान। अब आता है 117 में क्या है, वित्त विधेयक है। यानी वित्त विधेयक आप कह सकते हैं अनुच्छेद नंबर 17 में इसका वर्णन किया गया है। अब है हेडिंग डालिएगा सर्वोच्च न्यायालय। आइए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से कुछ अनुच्छेद देख लिया जाएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय में ध्यान देंगे कि अनुच्छेद नंबर 124 में वर्णन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है भैया, अनुच्छेद नंबर 124 में मिलता है। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 131। 131 में क्या है, मूल आरंभिक, यहाँ आरंभिक कर लेंगे आप लोग, मूल आरंभिक अधिकार। यानी कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का विशेष क्षेत्राधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है, अनुच्छेद नंबर 131 में किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 137। भैया 137 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बताया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं इसकी जांच क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा कि यह जो कानून बना है कि सही है कि गलत है। वह किसके माध्यम से जांच कर सकता है, वह न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से जांच करता है। यह बहुत खास थ्योरी होती है। चलिए
अब आता है अनुच्छेद नंबर 148। इसमें क्या है, इसमें कैग के बारे में वर्णन किया गया। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी इनके बारे में वर्णन किया गया है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है कि सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, यानी उनके पूरे पैसे की देख रेख कौन करता है, कैग ही करता है कि पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब का जो है देख रेख कौन करता है, वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करता है। ध्यान देंगे। और वर्तमान में जो है नियंत्रक महालेखा के अध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये अभी तो हम कुछ जो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए हैं भाई साहब। अभी इसका हम नेक्स्ट वीडियो में जहां से छूटा है उसके बाद हम लेकर आएंगे। और ऐसे आपको पूरा हम विश्वास दिलाते हैं, अगर हमारा जितना मतलब संशोधन है, अनुच्छेद हैं, अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो कसम से बता रहे हैं आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटेगा नहीं, पूरा विश्वास है। ठीक है ना। अगर भैया वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा अगर मेहनत आपको दिखाई दे रहा हो, तो बिल्कुल आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए भाई। ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।